तो ये है आपका सर्कल। अब जानते हैं सर्कल कुछ नहीं होता है, एक सेंटर से जो आप घुमा देते हैं चारों तरफ, इसी को हम बोलते हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल का इस सेंटर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं केंद्र। केंद्र जिसमें बोलते हैं सेंटर, बोलते हैं सेंटर से इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर सेंटर पर एक लाइन खींचेंगे, इसका नाम हम डालेंगे त्रिज्या, तो हम शॉर्टकट में बोलते हैं आर। और आर फोर होता है रेडियस, इसका नाम क्या हो गया, क्लियर है, त्रिज्या। अब देखिए सेंटर से यहां भी लाइन खींच देंगे तो ये भी क्या होगा, त्रिज्या। यहां से ये त्रिज्या हो गया, और एक यहां से भी खींच देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिज्या। ये देखो एक सीधी लाइन बन गई, तो हम बोलेंगे पूरा लाइन जो इस कोना से इस कोना तक छुए और प्लस सेंटर से होके गुजरे, तो इसको एक नया नाम देंगे, इसको नाम देंगे व्यास। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हम डायामीटर। डायमीटर भी बोल देते हैं, डायामीटर भी। क्लियर है। डी देखो, डी बराबर क्या हो गया, ये पूरा आर जोड़ आर, 2r बराबर हो गया डी, यानी कि डी बराबर फॉर्मूला होता है 2r। क्लियर है। इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा अगर तोड़ोगे तो r बराबर मिलेगा डी बाई, यानी कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। व्यास को आधा कर दोगे डायमीटर को तो त्रिज्या निकल जाएगा, और त्रिज्या को डबल कर दोगे, दुगुना कर दोगे, व्यास निकल जाएगा। क्लियर है। इस वाले में हमें दो ही चीज पढ़ना है, ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, 10th क्लास में ज्यादा कुछ पढ़ना होता है। अभी मैं दो चीज पढ़ाऊंगा। एक आपको पढ़ाऊंगा क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है, तो पाई का दो वैल्यू है। पाई का एक वैल्यू होता है 22/7 और एक वैल्यू होता है 3.14। ये बराबर नहीं है, ये लगभग है, यानी कि पाई का वैल्यू एब्सोल्युटली 22/7 नहीं होता है, क्या होता है, लगभग। ठीक है, तो इस पाई का वैल्यू क्या हो गया, समझ गया। आर क्या है, तो आर त्रिज्या। क्लियर है, एक फॉर्मूला तो आपका ये होगा। क्लियर है। एक और होता है जिसको हम बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है। सेकेंड आते हैं हम वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि का जो फॉर्मूला है वृत्त की वो है 2πr, तो हम बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस क्या बोलेंगे, सरकमफेरेंस, फेरेंस ऑफ सर्कल। अब ये दोनों चीज होता है क्या है भैया, परिधि क्या है और क्षेत्रफल क्या है, ये समझो। देखो परिधि वो है, ये येलो लाइन दिख रहा है, येलो लाइन, ये है आपका परिधि, समझ गए। येलो लाइन जो देख रहे हैं ना, ये है परिधि। तो कहिएगा क्षेत्रफल क्या है, तो येलो लाइन के अंदर में जो भी चीज दिख रहा है वो है इसका क्षेत्रफल। लाइक मान लेते रबर है, सुन लीजिए बाबू, रबर, रबर इतना छोटा होता है, रबर के एक पॉइंट को अगर तोड़ेंगे तो ऐसे करके लंबा खींच सकते हैं कि नहीं। ये जो लंबाई वाला जो पार्ट है ना बाबू, इसी को हम बोलेंगे परिधि, सरकमफेरेंस। भैया क्षेत्रफल क्या है, तो इस लाइन के अंदर में जो भी दिख रहा है, जो भी एरिया लाइन के अंदर में, ये इसका क्षेत्रफल है। क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या को ले लेंगे r बराबर 14। भाई साहब मैं यहीं पे हूं। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है वृत्त की परिधि निकालने के लिए, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, पाई आर, वो पाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाई। ठीक है, पाई। अब क्या करेंगे, 2 पाई का वैल्यू डालेंगे 22/7 या 3.14, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 14। 14। अब ध्यान रखिएगा ये 14 ऊपर में, ठीक है, ये दो भी ऊपर में, एक एक। अब ये 7 से ये 2 बार में कटेगा, 7 दूनी 14। अब ये 2 22 2 गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 88 में था सेंटीमीटर। तो लंबाई हमेशा सेंटीमीटर मीटर में मापा जाता है। क्लियर है, ये निकल गया वृत्त की, कुछ नहीं है, फॉर्मूला डालिए, मान निकालिए। सेकंड आते हैं, क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्त का बराबर पाई आर, 22/7, आर का वैल्यू कितना है, 14। ठीक है, स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिख दिए गुना में। क्लियर है बाबू, ठीक है, नहीं समझे सर, कहे देख रहे हैं। चलिए 7 दूनी 14,
22 दूनी 44 गुने 14, 44 और 14 को गुना करिएगा तो आएगा 44 चौके 16 का 6 हासिल 1 4 चौके 16 4 1 हासिल 2 4 8 4 2 6 716 आएगा, 616 आएगा, 6 से 16। हमेशा ध्यान रखना क्षेत्रफल है ना हमेशा स्क्वायर में मापा जाता है, तो सेंटीमीटर है तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपने क्या देखा है क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और परिधि हमेशा सेंटीमीटर में आएगा, क्या कोई दिक्कत। अब देखिए सुन लीजिए एक चीज और समझिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है त्रिज्या। क्वेश्चन है ना आपको बदल के बोल सकता था इस जगह पे भैया व्यास है, व्यास कितना दे दिया है 14, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे ऐसे, व्यास हो गया डी बराबर कितना हो गया 14, फॉर्मूला में देखो उधर डी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो डी से हमको बदलना पड़ेगा आर में, तो आर का मतलब है कि डी को आधा करते हैं तो हमारा आर निकल जाता है, तो आर बराबर क्या होता है डी बाई 2, डी का वैल्यू 14 तो 14/2 मतलब आर का वैल्यू कितना निकल गया 7। बात समझ गए। अगर व्यास दिया रहेगा तो हम क्या निकाल लेंगे त्रिज्या, त्रिज्या निकालने के बाद सिंपल लगाएंगे वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई हो गया 22/7, आर का वैल्यू 7, 7 से 7 कट गया, 2 को 22 से गुना करेंगे 44, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया 22/7, आर का वैल्यू देखो आर 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 का वैल्यू यहाँ पे है ना 7 ही है ना, तो 7 गुने 7 49, 14 नहीं, 2 बार क्यों लिखा स्क्वायर है, ठीक है। 7 से 7 कट गया, अब 22 बचा और 7 बचा, तो 22 7 होता है 154 सेंटीमीटर, क्लियर है। व्यास दिया रहे तो ऐसे निकालना, त्रिज्या दिया रहे ऐसे, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन और, क्षेत्रफल हमेशा बाबू स्क्वायर में निकलता, ठीक है भैया। वृत्त की परिधि सॉल्यूशन ले रहे हैं यहां से, वृत्त की परिधि कितनी 44, वृत्त की परिधि बराबर क्या लिख देंगे 44, क्लियर है। इंग्लिश में पता है ना क्या लिखना है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई आर, यहाँ लिख दीजिए 2 पाई आर बराबर 44। अब सब जानते हैं कि 2 को इधर भेज देंगे, 2 को अभी नहीं भेजेंगे, अभी पाई का वैल्यू ले लेते हैं 22/7, आर का वैल्यू नहीं दिया है आर ही लिखेंगे बराबर 44। अब सब जानते हैं इधर वाला सामान को इधर भेजेंगे, अनिशा ध्यान दो इधर छोड़ो इधर, ये सब बकलेल सब है ना, काम पे ध्यान दो। अब ये आप जानते हैं इधर जो गुना में होता है वो इधर किस में जाता है, और जो इधर नीचे में रहता है भागा में वो इधर किस में चला जाता है गुना में। ध्यान से देखिए 2 और 22 आर के साथ गुना है, आर बराबर हो गया 44, ये 7 भागा में है तो इधर जाके किस में आ गया गुना में, और ये 2 22 गुना में है तो ये नीचे में, कोई दिक्कत। 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, बचा कितना, तो त्रिज्या कितना निकल गया 7। आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो अब लगाइए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू 7 गुने 7, 7 गुने 7 क्यों क्या आर स्क्वायर है, 7 से 7 गया क्यों क्योंकि ये दोनों 7 ऊपर है ये 7 नीचे। अब 22 और 7 को गुना करेंगे तो 154 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं ना। अब यहाँ पे क्या दिया था परिधि, तो क्या कहा निकालने के लिए क्षेत्रफल, हो सकता है क्वेश्चन क्षेत्रफल दे दे और क्या कह दे निकालने के लिए परिधि, एक क्वेश्चन और ले ही लेते हैं, ठीक है ले लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन वही कह रहा है जो पहले से कह रहा था, क्या कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल इस बार दिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका निकालना क्या है परिधि, वृत्त की परिधि। पिछले वाला क्वेश्चन उल्टा था, पिछले वाले क्वेश्चन में परिधि दिया था और आपसे क्षेत्रफल मांग रहा था, इस बार उल्टा कर दिया, तो वैसे ही बनाएंगे, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 38.5, क्लियर है। 38.5 को ध्यान रखो तो 385/10 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, कोई दिक्कत, कैसे लिखोगे, दशमलव को पॉइंट फ्रैक्शन में बदलने नहीं आता है,
फिर दूसरा तीसरा चैप्टर में भी बताया, अरे उल्लू सब। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसको मैंने क्या लिख दिया, 385/10। कोई दिक्कत? हाँ, 385/10। हाँ हो सकता है काट खूट में दिक्कत होगा। पाई का वैल्यू कितना है, 22/7, और आर स्क्वायर का वैल्यू नहीं दिया है, आर स्क्वायर 85/, ठीक है। अब ये आप जानते हो 22 गुना में है तो नीचे आएगा, और 7 भागा में है तो ऊपर जाए। आर स्क्वायर बराबर होगा 385/7 क्लियर है। अब यहाँ पे काट खूट करना पड़ेगा। काट खूट कैसे करूँ सो बताओ। होगा होगा होगा, ध्यान से देखिए, ये दोनों 5 से कटेगा, ये 77 आएगा और ये 2 आएगा, ठीक है। अब जैसे ही ये 2 आएगा, आप जान के चलो ये 11 के टेबल में 7 बार में जाएगा, और ये 11 के टेबल में 2 बार में जाएगा, क्या? इधर 7 गुने 7 बचा, और इधर 2 गुने 2 बचा। आर स्क्वायर, स्क्वायर जब हटता है ना तो इधर रूट लगता है, तो 7/2 गुने 7/2। और जोड़ा में जब आता है तो एक को हम रखते हैं और एक को बाहर भेज देते हैं, कब? जब रूट अंडर में रहता है। हिडन फॉर्मूला याद आया? तो आर बराबर क्या हो गया, 7/2 निकल गया। के वाला ये वाला देखिए, ये वाला जो है आर स्क्वायर, अच्छा कोई नहीं, तो 85 गुने 7/10 गुने 22, ये है ना। तो काट खूट किया, ध्यान से, तो ये 5 के टेबल में जाएगा और ये भी 5 के टेबल में जाएगा। 5 के टेबल से 77 बार में ना 5 के टेबल में ये आ जाएगा। गुना करके काटे हैं, इसको कहते हैं काटना। और सेम ये भी किसके टेबल में जाएगा, 5 के टेबल में 2 बार में 10 होता है, तो 5 के टेबल से 77 बार को, 77 को 5 से गुना करोगे ना तो कितना आएगा, 385। और ये अब 77 11 के टेबल में जाएगा, अब 22 भी 11 के टेबल, 11 के टेबल में 2 बार में आता है, 11 के टेबल में 7 बार में। 7 गुने 7, 2 गुने 2, तो जोड़ा बना लिया, 7/2 7/2 यहाँ पे लिख दिया। रूट वाला में पता है, रूट में जब भी जोड़ा होता है तो एक निकलता है, बाद बाकी भगवान। तो आर बराबर 7/2। आर मिल गया, निकालना क्या है, वृत्त का परिधि, तो लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। 2 का वैल्यू 2, पाई का वैल्यू 22/, आर का वैल्यू 7/2। 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, परिधि कितना आया, 22 सेंटी। क्लियर है। आप लोग एक चीज सोचो, मैंने अभी तक दशमलव वाला खेल नहीं खेला है, 3.14, इसमें और भी परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। लेकिन अगर दशमलव वाला आ जाए तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, 3.14 है ना, तो 14/100 कर लेंगे और फिर काट खूट करेंगे। क्लियर है। लेकिन सुन लो एक चीज और, देखिए पाई का वैल्यू 3.14 हो या पाई का वैल्यू 22/7 हो, आप अपने हिसाब से ले सकते, समझ गए। क्वेश्चन ने अगर दे दिया है कि 22/7 लेना है तो आपको 22/7 ही लेना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ने दे दिया है 3.14 लेने के लिए तो 3.14 ही लेना है। अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से ले सकते। अपने हिसाब से का मतलब क्या, देख लेंगे। यहाँ पे देखो कितना है, 38.5, 22/7 लिए, काटखुट में दिक्कत नहीं हुआ, समझ गए। तो जब कटखुट में हो जाता है तो हम 22/7 ले लेते हैं, जब कटखुट में दिक्कत होता है तो 3.14 ले लेते हैं। ये आपको हैबिट बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये हैबिट है, हैबिट। एक मीम देखा है ना, ये हैबिट है, हैबिट, इसको बनाना पड़ता है, तो यही है हैबिट। चलिए उतार लीजिए तो आप लोग, ये वाला उतार लिए थे, चलिए कर लीजिए।